सीदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू ने दुमका परिसदन में की प्रेस वार्ता। देवघर एयरपोर्ट का नामकरण सीदो कान्हू के नाम पर करने की मांग, कई मुद्दों को लेकर सरकार पर साधा निशाना। झारखंड के अमर शहीद सीदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू मंगलवार को दुमका पहुंचे। कई सामाजिक संगठनों के साथ उन्होंने परिसदन में बैठक की। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में मंडल मुर्मू ने कहा कि देवघर एयरपोर्ट बनकर तैयार है और इसका नामकरण सीदो कान्हू के नाम पर होनी चाहिए। यह अमर शहीद के सम्मान की बात है। इस बाबत पूर्व में भी सीएम से मिलकर अनुरोध किया गया था और साहेबगंज डीसी के माध्यम से सीएम के नाम पत्र भी प्रेषित किया गया है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर सीएम से मिलकर मांग पत्र दिया जाएगा और अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो सामाजिक संगठनों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। संथाल परगना के देवघर जिले में देवघर एयरपोर्ट बना हुआ है, जिसमें कि हम सभी सामाजिक संगठन और शहीद परिवार की ओर से स्टार्टिंग से ही मांग रखी है और मांग कर रहे हैं कि वहां पे देवघर जो एयरपोर्ट बना हुआ है, वीर क्रांतिकारी अमर शहीद सीदो कान्हू मुर्मू के नाम से नामकरण होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि संथाल परगना के लिए या पूरे प्रदेश के लिए, पूरे समाज के लिए अपने खून के बलिदान दिया है। इसीलिए वहां पे देवघर एयरपोर्ट सीदो कान्हू मुर्मू के नाम से बिल्कुल होनी चाहिए। शहीदों का, ताकि सही से उसको सम्मान मिल सके। और सभी सामाजिक संगठन भी हम लोग इस विषय पर, हमने भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया था पहले भी, और हमने साहेबगंज जिले के उपायुक्त द्वारा मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी हमने लिखा है कि देवघर में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, वो सीदो कान्हू मुर्मू के नाम से होने चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान मंडल मुर्मू ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धनबाद में एक जज की हत्या होती है और दूसरे ही दिन सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा करती है और सीबीआई जांच शुरू हो जाती है। लेकिन अमर शहीद सीदो कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या 12 जून 2020 को हुई थी। परिजन से लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों की मांग को देखते हुए सरकार ने 26 सितंबर 2020 को इस हत्याकांड के सीबीआई जांच की अनुशंसा तो कर दी, लेकिन घटना के 1 वर्ष बाद भी आज तक सीबीआई की टीम भोगनाडीह नहीं पहुंची। आखिर यह कैसी अनुशंसा है? वहीं उन्होंने रूपा तिर्की के हत्या मामले में भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा रूपा तिर्की की हत्या की सीबीआई की जांच मांग की जा रही है, लेकिन सरकार उदासीन बनी हुई है। संथाल हुल की वंशज रामेश्वर मुर्मू 12 जून 2020 को हत्या की गई थी, जिसमें कि हम वंशज परिवार भी सीबीआई जांच के लिए मांग कर रहे थे। साथ ही साथ पूरे प्रदेश के आदिवासी मूल समाज भी सीबीआई जांच के लिए मांग कर रही थी, जिसमें 12 जून 2020 से लेकर 26 सितंबर 2020 को राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा की थी। लेकिन हमें यह दुख होता है, सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा तो हो जाता है, केवल नाम के लिए अनुशंसा, या कि एक्चुअली में सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा किया गया है। 1 साल बीत जाने के बाद भी 26 सितंबर 2020 से लेकर अभी तक सीबीआई जांच के लिए टीम अभी तक भुगनाडीह नहीं आया हुआ है। जो कि हम लोग रूपा तिर्की को लेकर भी हम लोग मांग रखी, सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन इन पर सरकार की कोई ध्यान नहीं है। जबकि धनबाद के एक जज का हत्या हो जाती है, उनमें 1 दिन के बाद ही सीबीआई जांच की अनुशंसा की जाती है। लेकिन आदिवासी के साथ इतना बड़ा घटना घटने के बाद आज शहीद परिवार सीबीआई जांच के लिए मांग कर रही है, जिसमें अभी तक कोई आदिवासी समाज को न्याय नहीं मिला है। इसीलिए हमें बहुत दुख है। मंडल मुर्मू ने कहा कि चुनाव पूर्व हेमंत सोरेन ने हर मंच से यह कहा था कि सत्ता में आते ही 1932 का खतियान लागू किया जाएगा,
लेकिन सत्तासीन होते ही इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उन्होंने सरकार से 1932 का खतियान लागू करने की मांग की। सरकार भी जब चुनाव के समय भी 1932 का खतियान लागू करने के लिए कह रही थी, हर मंच से सरकार बोलती थी हमारे सरकार बनाइए 1932 का खतियान लागू करेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद 3 साल हो जाने के बाद भी 1932 का खतियान लागू नहीं हो रहा है। इन पर सरकार भी पहल करना चाहिए। एक झारखंडियों की पहचान है, बड़ी मेहनत के साथ ये झारखंड आंदोलन होने के बाद एक झारखंडियों की पहचान है 1932। इसीलिए मैं राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि 1932 खतियान लागू हो। प्रेस वार्ता के दौरान मंडल मुर्मू ने एसपीटी एक्ट के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर 1855 को संताल परगना बना, आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए एसपीटी एक्ट लागू हुआ, लेकिन वर्तमान समय में आए दिन एसपीटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए जमीन की खरीद बिक्री हो रही है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। एक संथाल परगना 22 दिसंबर 1855 में बनी है। साथ ही साथ एक यहाँ पे संथाल परगना में एक एसपीटी एक्ट 1949 बनी हुई है, जिसमें कि यहाँ पे किसी का आदिवासी का जमीन खरीद बिक्री प्रतिबंध है। लेकिन इतना नियम कानून रहने के बाद भी दिन प्रतिदिन एसपीटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। इन पर भी सरकार पहल करनी चाहिए। ये बड़ी दुख की बात है जो कि इस धरती बनने के लिए हमारे शहीद ने वीरबांटा अपने खून के बलिदान दिया है, लेकिन इतना कुछ रहने के बावजूद भी यहाँ एसपीटी एक्ट दिन प्रतिदिन उल्लंघन हो रहा है। इस पर भी सरकार पहल करना चाहिए। रोजगार के मुद्दे पर भी मंडल मुर्मू ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है। सरकार ने भी वर्तमान वर्ष को रोजगार वर्ष घोषित कर रखा है, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया है। नतीजा बेरोजगारों में असंतोष पनप रहा है। दिन प्रतिदिन हम लोग देखेंगे तो दिन प्रतिदिन अपने रोजगार के लिए युवाओं को रोड में उतरना पड़ रहा है। सरकार नियुक्ति वर्ष तो घोषित करती है, लेकिन कहां इन पर कोई पहल दिख रहा है। इसीलिए सरकार से मैं निवेदन करता हूं, युवा अब पर बड़ी उम्मीद और आशा रखते हैं और आपने भी नियुक्ति वर्ष घोषणा की है। अब रोजगार के मामले में जल्द से जल्द पहल किया जाए। इतिहास गवाह है कि हूल विद्रोह में सीदो कान्हू चांद भैरव ने अपनी नेतृत्व क्षमता के दम पर अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। 165 वर्ष बीतने के बाद ही सही, आज अगर उनके वंशज इस तरह मुखर होकर सरकार को हर बिंदु पर घेरने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कई राजनीतिक पार्टियों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। घरेलू जरूरत के सामान के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करें। आज ही प्ले स्टोर से दैनिक बाजार ऐप डाउनलोड करें।